मैं क्लास 11th का मेजरमेंट एंड यूनिट नामक चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। और फिजिक्स की शुरुआत दरअसल मेजरमेंट से ही स्टार्ट होती है। अगर किसी से पूछा जाए कि व्हाट इज फिजिक्स, तो हम यही डिफाइन कर पाएंगे कि फिजिक्स इज कॉल्ड द फिजिक्स फिजिक्स इज कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट। साइंस ऑफ मेजरमेंट यानी फिजिक्स इज कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी फिजिक्स जो है बिना मेजरमेंट के सब पॉसिबल ही नहीं है। या कई लोग कहते हैं कि फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ नेचर। जब हम नेचर की बात करते हैं तो जिस नेचर में जो होने वाली फिनोमेना है उनको मेजरमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जो है या एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको देखते हैं। तो हम यूं कहते हैं कि फिजिक्स जो है साइंस इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो हमारा जो पहला चैप्टर है ये यहीं से शुरू होता है कि व्हाट इज मेजरमेंट। तो व्हाट इज मेजरमेंट जब हम कहेंगे तो हम यूं कहेंगे, देखिए अगर हमसे कहा जाए कि इस पेन की लेंथ क्या है, हमने इस पेन को मेजर किया और सपोज कीजिए कि इसकी लेंथ आती है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये हमने मेजर कर लिया इसको कि इसकी लेंथ जो है मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर है। यह बाजार में गए और हमने कहा कि 2 किलो शक्कर दे दो, तो 2 केजी जो है ये एक मेजरमेंट हो गया। इसका 2 केजी जो है जो हमने मांगा था शक्कर वो एक मेजरमेंट हो गया। तो वी कैन से दैट कि जो फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो हाउ कैन यू डिफाइन मेजरमेंट? तो वी कैन से मेजरमेंट is a comparison of unknown physical quantity to non fixed unit of same nature. And measurement is a comparison of unknown physical quantity to non-fixed unit of same nature. देखिए यहां पर उसने एक वर्ड यूज किया है कंपैरिजन। कंपैरिजन माने मेजरमेंट जो है एक प्रकार का कंपैरिजन है। और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? पर अननोन फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स्ड यूनिट से कंपैरिजन करते हैं। तो दूसरा वर्ड यहां पर आया हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज, तो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे अपन बोलते हैं कि जो आपके है इसमें कोई सी फिजिकल लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, प्रेशर, फोर्स, ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटीज है। पर फिजिकल क्वांटिटीज अगर आपसे कोई पूछे कि तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो लेंथ, मास है, टाइम है, वेलोसिटी है, प्रेशर है, फोर्स है, ये सारी चीजें जो है फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत आ जाती है। अब इन फिजिकल क्वांटिटी का हमको एक फिक्स्ड यूनिट से मेजर करना है। फिक्स्ड यूनिट से कंपैरिजन करते हैं जब हम, तो कहते हैं कि ये जो है मेजरमेंट है। अब फिक्स्ड यूनिट क्या है या स्टैंडर्ड यूनिट, कई लोग इसको स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड यूनिट क्या है यहाँ पर? जैसे हमने कहा कि 12 सेंटीमीटर बोला था हमने,
तो 12 सेंटीमीटर का मतलब ये था कि 12 सेंटीमीटर बोलने का मतलब हमारा कि इसमें 12 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसमें जो है सेंटीमीटर एक यूनिट है, यानी कि जो सेंटीमीटर है वो इस में 12 टाइम्स कंटेंट है या 12 टाइम्स इसमें है, शामिल है इसमें। तो जब हमने 2 केजी शक्कर कहा था तो इसका मतलब 2 केजी ऑफ शुगर का मतलब कि जो 2 तो हो गई इसकी न्यूमेरिक वैल्यू और केजी एक फिक्स्ड यूनिट हो गई इसकी, जो ये बताती है कि जो हम क्वांटिटी लेके आए हैं उसमें केजी 2 टाइम्स इन्वॉल्व है या 2 टाइम्स उसमें कंटेंट है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी मेजरमेंट होता है तो मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन। सीधी सीधी बात यह है कि आपको कंपैरिजन करना है। मेजरमेंट का मतलब आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करना है तो किससे करना है, तो एक जो है फिक्स्ड यूनिट है उससे हम फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि जब भी हमको कोई भी लिखना होगा फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू लिखनी होगी, तो वहां देखते हैं कि हमको एक जो है न्यूमेरिक वैल्यू हमारे लिए क्या क्या जरूरी है। तो एक हमको न्यूमेरिक वैल्यू जरूरी है उसमें, जिसपे हम उसको कंपैरिजन करके लिखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। और सेकेंड जो है आपका उसकी यूनिट। ये दो चीजें होती है इसमें। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाती है क्यू जो है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होती है, या न्यूमेरिक वैल्यू को के साथ में यूनिट को लिखा जाता है। और ये शो करती है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में वो यूनिट हाउ मेनी टाइम्स माने कितनी बार शामिल है, ये चीज ये बता देती है। तो ये कहलाता है, इसका मेजरमेंट कहलाता है। अब यहां यूनिट की बात हुई, तो अब यूनिट जो है आपकी किस टाइप की यूनिट होनी चाहिए। हमारी जो है जितनी स्टैंडर्ड यूनिट है या जो भी फिजिकल फिक्स्ड यूनिट है वो जो है ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो जो है कॉन्वेंट इन साइज में होने चाहिए। जो यूनिट है आपकी यूनिट, इट शुड बी कॉन्वेंट इन साइज, माने जो यूनिट होनी चाहिए वो ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर हमसे कोई कह दे कि यहाँ से सन की डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेजर करो तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, या हमसे कोई कह दे कि इस पेन की लेंथ जो है किलोमीटर में मेजर करो तो भी बहुत उतना सही सुटेबल यूनिट नहीं हो पाएगी इसमें। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो यूनिट होनी चाहिए हमारी, वो उसका साइज ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, जो हमारी यूनिट होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड होने का मतलब ये है कि यूनिट इस टाइप से होनी चाहिए कि उसको अगर हम किसी के सामने जब ना यूनिट का नाम ले, वैसे ही उसके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि इस, अगर हम सेंटीमीटर बोल रहे हैं तो इस लेंथ के बारे में बोल रहे हैं, मीटर बोल रहे हैं तो इतनी लेंथ के बारे में बोल रहे हैं, किलोग्राम बोल रहे हैं तो इतने मास के बारे में बोल रहे हैं, या टाइम बोल रहे हैं तो इतने सेकेंड या इतने आवर्स या इतने दिन के बारे में बोल रहे हैं। तो जो वेल डिफाइंड का मतलब ये कि जब भी हम कोई सी भी यूनिट को बोले तो उसको जो है या पूरे जो यूनिवर्स में वो सभी लोग उसी को सेम मानते हो, वो वेल डिफाइंड होती है। थर्ड ये होनी चाहिए कि ये इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। इजिली रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये कि अगर आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से उसको कन्वर्ट कर सके, ऐसी यूनिट होनी चाहिए। या कभी हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो सब इसको जो है कैसे चेंज करें हम। तो इजिली रिप्रोड्यूसिबल माने फिर से उसको प्रोड्यूस कर सके हम, फिर से उसको चेंज कर सके, बदल सके, इस टाइप की यूनिट होनी चाहिए। दूसरा जो है इट कैन नॉट बी चेंज विथ टाइम एंड प्लेस।
ये जो यूनिट हमारी है होनी चाहिए, ये टाइम एंड प्लेस के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है टाइम बदल जाए या प्लेस बदल जाए या वेदर बदल जाए, उसके साथ साथ यूनिट की वैल्यू भी चेंज हो जाए या यूनिट छोटी बड़ी हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यूनिट होनी चाहिए हमारी, इट कैन नॉट बी चेंज विद टाइम एंड प्लेस होनी चाहिए। सेकंड, इस पर जो है आपका फिजिकल कंडीशन का इफेक्ट भी नहीं गिरना चाहिए। इस पर जो है फिजिकल कंडीशन का, जो फिजिकल कंडीशन है तो उसका यूनिट के ऊपर इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर का उसके यूनिट के ऊपर इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए, प्रेशर का इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए, और भी कोई चेंज फिजिकल कंडीशन चेंज होती हैं तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो इस टाइप से होनी चाहिए, और ये आसानी से सब जगह अवेलेबल होनी चाहिए, सब जो है इजीली अवेलेबल हो और एसेसेबल हो, ऐसी होनी चाहिए। फिजिकल जो हमारी यूनिट्स जो है वो इस टाइप से होनी चाहिए। यूनिट में इस टाइप तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमारे। अब इस आधार पर हमने देखा कि जो हमारी यूनिट होती है इसमें, तो हमारी जो यूनिट्स हैं जिनको हमने कहा, तो ये टू टाइप की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड होती है ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट क्या है, अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, तो देखिए अगर हम कहें लेंथ, जैसे लेंथ है, मास है या टाइम है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को जो है अगर अपन इनको यूनिट्स को ये देखिए, तो अगर ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर इनको हमको बताना है तो हमें किसी अदर यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है इसको बताने के लिए। तो इस तरीके के ये जो यूनिट होते हो ये फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। और जिन यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए या बताने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट की जरूरत पड़े, वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाते हैं। जैसे हम बोले कि अगर मान लीजिए स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलेंगे तो देखिए डिस्टेंस जो है लेंथ है, इसको अगर हमने मीटर में मेजर किया है और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड ये जो है स्पीड की यूनिट हो जाएगी। और ये यूनिट बिना फंडामेंटल यूनिट की, यानी अगर हमें लेंथ की यूनिट अगर हमको मालूम नहीं होती तो हम इसको नहीं लिख सकते थे, या टाइम की यूनिट हमको नहीं मालूम होती थी तो हम इसको नहीं लिख सकते थे। यानी ड्राइव्ड यूनिट्स जो होती हैं उनको विदाउट फंडामेंटल यूनिट के आप शो नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो जो है पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट होती हैं। उनको दिखाने के लिए, उनको शो करने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी अदर यूनिट की जरूरत नहीं होती है। अब अगर अपन जाए तो ये तो डेफिनेशन थी। अब अगर अपन इसमें देखने जाए तो जो पहले थी यूनिट्स जो थी वो हर जगह अलग अलग तरीके से यूज की जाती थी, जैसे और इनके सिस्टम अलग अलग थे। जो ओल्ड सिस्टम थे, पहला जैसे सिस्टम है हमारा सीजीएस सिस्टम था पहले। सीजीएस सिस्टम का मतलब ये था कि इस समय जो है इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था, मास को ग्राम में मेजर किया जाता था, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। ये सीजीएस सिस्टम कहलाता है। और जो आपको ये फ्रांस में प्रचलित था पहले, फ्रांस में इसको, इसलिए इसको फ्रांसीसी सिस्टम भी बोला जाता है। सेकंड जो है वो एफपीएस सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम यानी जब हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसको हम एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। ये हमारा एफपीएस सिस्टम कहलाता है इसको। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड सिस्टम जो था
वो MKS सिस्टम था। MKS सिस्टम यानी जब हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं, मास को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, और सेकंड को, टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तो इसको एमपीएस सिस्टम बोलते थे। ये फ्रांस में पहले प्रचलित था, इसलिए इसको फ्रांसीसी सिस्टम भी बोला जाता है। ये ब्रिटेन में, यूके में प्रचलित था, तो इसलिए एमपीएस सिस्टम कहा जाता है। ये अमेरिकन सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम जो है ये अमेरिकन सिस्टम भी कहा जाता है। पर इन अलग अलग सिस्टम होने के कारण जब हम कभी ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, तो हमें हर जगह अलग अलग तरीके से इनका यूज करना पड़ रहा था। तो इनमें काफी परेशानियां आती थी। एक जगह से दूसरी जगह जब हम आपको इनको मेजर करना होगा तो परेशानियां आएंगी। तो इसलिए जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस समय जो है सब साइंटिस्टों ने मिलकर एक एसआई सिस्टम बनाया था। और एसआई सिस्टम में जो है 7 फंडामेंटल यूनिट थी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी। तो देखिए एसआई सिस्टम जो था उसमें जो 7 फंडामेंटल यूनिट थी वो ये थी। एसआई सिस्टम में लेंथ जो थी, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास को किलोग्राम से मेजर करते हैं और केजी ऐसा लिखते हैं। थर्ड टाइम, तो टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, एस लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये एम्पियर में मेजर किया जाता है और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं और के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 6 हो गया ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये कैंडेला में मेजर की जाती है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 7th जो है अमाउंट ऑफ मटेरियल, इसको जो मोल मेजर करते हैं और मोल ऐसे लिखते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी और 2 सप्लीमेंट यूनिट्स थी। जो है सप्लीमेंट यूनिट, एक प्लेन एंगल जो है इसको रेडियन से मेजर किया जाता है, और सेकंड जो है सॉलिड एंगल, इसको स्टेरेडियन से मेजर, रेडियन स्टेरेडियन, इस तरीके से इनको प्रदर्शित किया जाता है। ये फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट और यूनिट का है। आप अगर हमारा चैनल अभी तक देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बहुत अधिक लाइक कीजिए। थैंक यू। अब अगर हम देखें इसमें तो हमारी जो यूनिट्स हैं जिनको हमने यू कहा, तो ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट,
और सेकंड होती है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट क्या है? अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, तो देखिए अगर हम कहें लेंथ, जैसे लेंथ है, मास है या टाइम है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को जो है अगर अपन इनको यूनिट्स को ये देखिए तो अगर ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर इनको हमको बताना है तो हमें किसी अदर यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है इसको बताने के लिए। तो इस तरीके के ये जो यूनिट होते हो ये फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। और जिन यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए या बताने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट की जरूरत पड़े वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाते हैं। जैसे हम बोले कि अगर मान लीजिए स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलेंगे तो देखिए डिस्टेंस जो है लेंथ है, इसको अगर हमने मीटर में मेजर किया है और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड ये जो है स्पीड की यूनिट हो जाएगी। और ये यूनिट बिना फंडामेंटल यूनिट की, यानी अगर हम लेंथ की यूनिट अगर हमको मालूम नहीं होती तो हम इसको नहीं लिख सकते थे, या टाइम की यूनिट हमको नहीं मालूम होती थी तो हम इसको नहीं लिख सकते थे। यानी ड्राइव्ड यूनिट्स जो होती हैं उनको विदाउट फंडामेंटल यूनिट के आप शो नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो जो है पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट होती हैं। उनको दिखाने के लिए, उनको शो करने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी अदर यूनिट की जरूरत नहीं होती है। अब अगर अपन जाए तो ये तो डेफिनेशन थी। अब अगर अपन इसमें देखने जाए तो जो पहले थी यूनिट्स जो थी वो हर जगह अलग अलग तरीके से यूज की जाती थी, जैसे और इनके सिस्टम अलग अलग थे। जो ओल्ड सिस्टम थे, पहला जैसे सिस्टम है हमारा सीजीएस सिस्टम था पहले। सीजीएस सिस्टम का मतलब ये था कि इस समय जो है इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था, मास को ग्राम में मेजर किया जाता था और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। ये सीजीएस सिस्टम कहलाता है। और जो आपको ये फ्रांस में प्रचलित था पहले, फ्रांस में इसको, इसलिए इसको फ्रांसीसी सिस्टम भी बोला जाता है। सेकंड जो है वो एफपीएस सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम यानी जब हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसको हम एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। ये हमारा एफपीएस सिस्टम कहलाता है इसको। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड सिस्टम जो था वो एमकेएस सिस्टम था। एमकेएस सिस्टम यानी जब हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं, मास को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं और सेकंड को, टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तो इसको एमकेएस सिस्टम बोलते थे। ये फ्रांस में पहले प्रचलित था, इसलिए इसको फ्रांसीसी सिस्टम भी बोला जाता है। ये ब्रिटेन में, यूके में प्रचलित था, तो इसलिए एफपीएस सिस्टम कहा जाता है। ये अमेरिकन सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम जो है ये अमेरिकन सिस्टम भी कहा जाता है। पर इन अलग अलग सिस्टम होने के कारण जब हम कभी ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, तो हमें हर जगह अलग अलग तरीके से इनका यूज करना पड़ रहा था। तो इनमें काफी परेशानियां आती थी। एक जगह से दूसरी जगह जब हम आपको इनको मेजर करना होगा तो परेशानियां आएंगी। तो इसलिए जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस समय जो है सब साइंटिस्टों ने मिलकर एक एसआई सिस्टम बनाया था। और एसआई सिस्टम में जो है 7 फंडामेंटल यूनिट थी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी। तो देखिए एसआई सिस्टम जो था उसमें जो 7 फंडामेंटल यूनिट थी वो ये थी।
एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में लेंथ जो थी, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास को किलोग्राम से मेजर करते हैं और केजी ऐसा लिखते हैं। थर्ड टाइम, तो टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, एस लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये एम्पियर में मेजर किया जाता है और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं और के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 6 हो गया ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ये कैंडेला में मेजर की जाती है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 7th जो है अमाउंट ऑफ मटेरियल, इसको जो मोल मेजर करते हैं और मोल ऐसे लिखते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी और 2 सप्लीमेंट यूनिट्स थी। जो है सप्लीमेंट यूनिट, एक प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो है इसको रेडियन से मेजर किया जाता है और सेकंड जो है सॉलिड एंगल, इसको स्टेरेडियन से मेजर, रेडियन स्टेरेडियन, इस तरीके से इनको प्रदर्शित किया जाता है। ये फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट ऑफ मेजरमेंट और यूनिट का है। आप अगर हमारा चैनल अभी तक देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बहुत अधिक लाइक कीजिए। थैंक यू।